गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी अभी उठे हैं और अभी बेड फोल्ड करा था। अंजलि भाई ना ब्रश कर रही हैं, हम पानी पी रहे हैं, गला गीला कर रहे हैं सुबह सुबह। क्या हो गया बाबू? उठ बाबू। चलो भाई ब्रश कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, जीवन में इतनी सारी जगह घूमने के लिए तुम्हें बस एक ही जगह ही मिली है। चल यार लगा लाइट चल कि काम ही खत्म हो जाए हमारा एक बार में। ब्रश कर लेता हूँ भाई। अभी गिर गया। कितने बार तो कॉलगेट लगा दी गिर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं वाराणसी, और वाराणसी में ये मेरा फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वाराणसी घूमने, और आपको दिखाएंगे वाराणसी में क्या क्या है घूमने वाली जगह और कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं। हमें खुद को नहीं पता, पर अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हमें मंदिर के लिए मूर्ति लेनी है, और मूर्ति के लिए वाराणसी में काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ मिल जाती हैं। इसके लिए पापा के साथ हम सभी पूरे परिवार फैमिली सब लोग जा रहे हैं वाराणसी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं वाराणसी। मस्क मेलन क्या कहते हैं इसको? खरबूजा। तो खरबूजा हम ही खाएंगे हम लोग। खरबूजे का टेस्ट तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे भी, पर तरबूजे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता। तरबूजा ज़्यादा बढ़िया है खरबूजे से। तो अभी सुबह का टाइम अभी हो रहे सुबह के 7 बज रहे हैं, और 7 बजे भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 7 बजे भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं निकलने की यहाँ से। तो अभी सब लोग तैयार हो ही गए हैं, पापा भी तैयार हो रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, और हम लोग भी तैयारी हैं। अपना ये अमरूद का इंतज़ार है कि अमरूद कब इसमें आएंगे, अमरूद हम खाएंगे। तो जब तक आएंगे देखो कब तक आते हैं। बाकी इसको 2-2.5 साल हो गए हैं, आज 2.5 साल के अराउंड हो रहे हैं। बाकी हमारा ये तूत का एक पेड़ है, तो इसमें तो तूत प्रॉपर आ गए हैं। चबी चबी चलते हैं। और बाबू अभी जा रहे हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। टाइम होता जा रहा है, तुम लोग के शरीर पे जो ही नहीं रह रहा है। नहीं ये देख चैन कैसी चढ़ रही है। ओए भाई चैन मिस्त्री, चल चल चल, तो किताबी गलों वैसी चढ़ेगी यार, वो छोड़ना। इसको यहाँ से टाइट करना है। तो ये लोग भी तैयार हो ही गए हैं। चलो आ गए मम्मी। जरा मेरा सूट वाला कार रख लिया। हाँ सूट तो कार रख लिया, साफ कर दी बैग में। बोलो बात। बैठ गए हम लोग ऑटो में, सब लोग बैठ गए हैं, और अभी चलते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन। और इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। तो अभी ट्रेन आएगी, फिर हम लोग बैठेंगे। गए हैं हम लोग, और अभी बाहर देखेंगे तो बाहर अब ट्रेन चल चुकी है। तो अभी हम ट्रेन से पहुंच चुके हैं वाराणसी। तो अभी पापा और लक्की जा रहे हैं होटल देखने, और मेरा काम है यहाँ पे सामान देखने का। और बाकी मम्मी और अंजलि गए हैं अभी रेस्ट रूम। तो अभी थोड़ी देर रुकेंगे, और फिर यहाँ से गाड़ी लेंगे, फिर गाड़ी लेकर यहाँ से सीधा जाएंगे होटल रूम, और फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। हम लोग इसी ट्रेन से आए थे, जो ट्रेन सामने आपको दिख रही है, अभी भी खड़ी है काफ़ी टाइम से। अब ट्रेन जाने लगी। अभी हमने बुक कर लिया एक होटल,
जो हमें पड़ा है 3,000 रुपये का। दिखाया क्यों नहीं? अभी जाके दिखाएंगे ना, होटल के अंदर जाके दिखाएंगे नहीं आपको। समझ में आता, जैसे कि हमको नहीं तो समझ। मैंने ओयो से होटल बुक किया है 3,000 रुपये में। अभी जाके देखते हैं कि होटल की कंडीशन जैसे दिख रहा है वैसा हैवी कि नहीं। तो चलते हैं। बुक करते हुए दिखाना था ना। हाँ हाँ, तो उसमें कोई मेरे को भी नहीं आता, मुश्किल मेरे को काम नहीं है, सीखना था। बहुत इजी है, आपको भी बता देंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, एक ऑटो लेंगे और ऑटो में बैठेंगे और फिर चलते हैं। इधर कोई ओला उबर तो है नहीं, इसलिए हमें ऑटो बुक करके जाना होगा। स्टेशन पे देख सकते हैं कितनी सुंदर पेंटिंग है। ऑटो लेके फिर चलते हैं होटल और उसके बाद फिर देखते हैं आगे की प्लानिंग। आज का दिन बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है और हमने धूप में आज सुबह ही निकल गए थे। अभी वहाँ पर मम्मी फ़ोटोज़ खिंचवा रही हैं। देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है वाराणसी स्टेशन। अरे नंबर लिखा हुआ ले लेते। 1135 का इंजन लग रहा है, ऐसा कुछ है। देख सकते हैं, शायद कोयला ही निकलता होगा, क्या निकलता है भाई आपको बताना है कमेंट में। बाकी इंजन तो बढ़िया लग रहा है। इधर रह के सब फोटो खिंचवा लेने। सब लोग चल रहे हैं। तो होटल में आ चुके हैं भाई, ये देखते हैं अभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, इशू आ गया है। ये लोग तो फंसा देते हैं यार। तो आज 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक मुझे ओयो से कोई रिफंड नहीं मिला है। मैंने इतनी बार कॉल किया उनको, पर उन्होंने आज तक मुझे रिफंड नहीं दिया है। तो सबसे पहले हुआ क्या था मेरे साथ, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने होटल सर्च कर रहे थे। तो होटल सर्च करने के लिए हमने पहले लोकली ट्राई नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो ओयो ऐप है उससे बुक करते हैं। तो मैंने ओयो ऐप में मैं गया था और सिंपली मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कितना मिल रहा है। तो मुझे लगा कि एक प्राइसिंग में ठीक था, 2500 के अराउंड होटल था, 2500-2800 के अराउंड था। तो उस होटल को मैंने देखा और मैंने सोचा कि चलो इसको बुक कर लेते हैं। तो हमने बुक करके और पेमेंट मैंने वहीं से कर दी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ओयो के साथ सेम करा हुआ है। हम आगरा गए थे तो आगरा के टाइम हमने ओयो से बुक किया था और फिर हमारा बुकिंग भी हो गई थी, ईजिली हम लोग गए भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है, ये हमने तीसरी बार शायद ओयो से बुकिंग की होगी। तो थर्ड टाइम ऐसा हुआ कि मैंने उनको 2800 रुपये पेमेंट कर दी। और जब मैं उस जगह पर गया जहाँ पर होटल है, पहली बात तो वो होटल बहुत ज़्यादा अंदर था और हमें इतना ज़्यादा टाइम लगा वहाँ। एक तो इतनी गर्मी हो रही थी, सब कुछ था। फिर हम गए वहाँ पर और फिर वो बोल रहे हैं कि अभी मेरे को पूछना पड़ेगा। पहली बात तो उन्होंने नंबर किसी और का दे रखा है। ओयो की जो बुकिंग थी, जहाँ पर हम जिस ऐप से हमने ओयो के ऐप से हमने बुकिंग की, तो उस ऐप पर उन्होंने नंबर किसी और का दे रखा है। वहाँ पे होटल के जो मैनेजमेंट है वो कुछ और ही बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे पास कोई बुकिंग ही नहीं आई। फिर बाद में पता नहीं किसी को कॉल वॉल कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं अच्छा हमें बुकिंग आई है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो फिर बुकिंग आ गई तो वो बोल रहे हैं कि पर मैंने बोला कि फिर हमें बताइए, हमें रूम दे दीजिए। तो बोला थोड़ा 2 मिनट में 10-15 मिनट हमें रुकवाए भी। तो मैंने वहाँ पे ऐप में बुकिंग की, 2500 रुपये मैंने दिए। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने बोला कि 2500 नहीं 5000 रुपये लगेंगे, मतलब 2000 आपको और देने होंगे। मैंने 2800 रुपये पहले दे रखे थे और 2000 रुपये और देने होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने बोला ऐप में आपने कोई मेंशन नहीं किया, जहाँ पे अपने लिस्टिंग की है वहाँ पे मेंशन नहीं किया। आप वहाँ पे मुझे मेंशन करते कि 5000 रुपये लगेंगे तो मैं वहीं से बुकिंग करता। मैंने जब उतने दिए तो वहाँ पे भी उतने ही देता। पर वो बोले कि हम वहाँ पर ऐसे नहीं। तो मैंने बोला कि ये तो आप गलत कर रहे हो कि मैं आ रहा हूँ उसके बाद आप प्राइजेस बदल दे रहे हो या कुछ चेंजेस कर दे रहे हो। तो भाई आपको पहले से ऐप में अपडेट करना चाहिए ना कि हाँ हमारा ये प्राइसिंग हो गया है और ये बात है। तो ये प्रॉब्लम हो गई मतलब। तो हमने बोला कि चलो ठीक है कि हमें बुकिंग नहीं करनी, चलो ठीक है हम दूसरा कोई होटल देखेंगे, दूसरा कुछ देखेंगे। तो मैंने बोला फिर मेरे पैसे रिफंड दे दीजिए। जब मैंने बोला पैसे रिफंड हम नहीं देंगे, आपको ऐप से मिलेगा। तो मैंने बोला फिर वो कैंसिलेशन कर दीजिए, आप अपनी तरफ से कैंसिल कीजिए, क्योंकि मैं कैंसिल करूँगा तो मुझे रिफंड शायद कम मिलेगा या कुछ ऐसा होगा। क्योंकि भाई अभी तो ये लगा है कि ओयो को कि मैंने किया है, पर मैंने ओयो को सारी बात कर दी है, वो भी बात है। सर मैं ललित बात कर रहा हूँ। मैंने एक ऑर्डर बुकिंग की थी। यस, मेरा ये रजिस्टर्ड नंबर है जिससे मैं अभी कॉल कर रहा हूँ आपको। हाँ, इसका जो मैंने बुकिंग की थी उसका नाम है टाउन हाउस OAK गुप्ता इन। वहाँ पे प्राइस ऐसा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूँ मैं। वहाँ पे जाता हूँ सर, ऐसा होने के सर ठीक है सर, आप बोल रहे हैं सर आपका सुन सकते हैं सर। और रिफंड दे रहे हो 163 रुपीज़। इसमें ना मेरी गलती है। अगर मेरी कोई गलती होती कि मैं अपने तरफ से एंड से, उन लोगों ने भी पता क्या किया, उन्होंने मुझे सिर्फ डायरेक्ट ये बोला डायरेक्ट कि आप ना अपनी तरफ से बुकिंग कैंसिल कर दीजिए।
हम नहीं कर सकते कैंसिल। मेरे को लगा कि यार वो खुद कैंसिल करने चाहिए, जब आप नहीं दे रहे हो रूम तो आपको कैंसिल करना होगा ना, कि मैं कैंसिल करूँगा। अब मैंने कैंसिल किया तो मुझे रिफंड में आप दे रहे हो 163 रुपीज़। सर आपकी कॉल को हम बुकिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं सर, आप उससे बात कीजिए, आपको हर ओके सॉल्यूशन देंगे। ओके ओके, आप कराइए, ट्रांसफ़र कराइए। ओयो से 2800 की बुकिंग की और मिले सिर्फ 150 रुपये और आधे घंटे। हेलो। तो मैंने कैंसिल किया खुद से, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं कैंसिल नहीं करूँगा, आप खुद कैंसिल करना होगा आपको। तो मैंने कैंसिल किया, तो मुझे 2800 रुपये में मैंने बुकिंग की थी, तो मुझे वापस रिटर्न मिले, कितने मिले थे 2800 रुपये, मुझे रिटर्न वापस मिले 150 रुपये। मतलब मेरे बाकी सारे रुपये का क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर 2800 रुपये में से सिर्फ 150 रुपये मुझे मिले। और बाकी फिर मैंने इतनी बार कस्टमर केयर को कॉल किया, कम से कम मैंने 10 बार के अराउंड कॉल किया होगा मैंने, और उसमें से 10 बार तो उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। मैं लगातार 3 दिन तक कॉल किया है ओयो के कस्टमर को, उन्होंने से बात की। उन्होंने बोला कि पहले तो वो बोल रहे थे कि नहीं होगा रिजॉल्व क्योंकि आपने कर दिया। फिर मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बताई तो बोल रहे हैं कि फिर हम रिजॉल्व करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको रिफ़ंड देंगे। बहुत देर तक, बहुत दिन, 3-4 दिन तक बात हुई है मेरी, पर वो फिर मुझे ना रिफ़ंड आया ना कुछ आया। हमेशा 150 रुपये के 150 रुपये रहे, कभी रिफ़ंड भी नहीं आया और कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ओयो से मेरा बस ये है कि बाद में हमें लोकली हमें होटल बुक करने को मिला, और वो भी मुझे 2500 रुपये, 2500 रुपये में अच्छा बुक हो गया। और पहले वाले होटल में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी थी, यहाँ पे मुझे होटल में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिल गई। तो पहले तो आपका ट्राई भाई मेरे हिसाब से तो ओयो ठीक है अगर मिल जाता है वैसा, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था भाई, तो वाराणसी में तो भाई ऐसा हुआ मेरे साथ। पर ये था कि होटल में तो ऐसा हो गया, पर कस्टमर सपोर्ट किसी काम का नहीं है ओयो का, बस कहने की बात है। बाकी आपको होटल लाके है तो बढ़िया मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे तो मेरे हिसाब से तो लोकली बुक करो, एक तो आपका फेस टू फेस रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ सर्विस दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट रहेगा। आपको ओयो से वो बोलते कुछ और है, बाद में होता कुछ और है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम रहती हैं। बाकी कोई ओयो से देख रहा है तो भाई वीडियो में, तो मैं जो यहाँ पर अपना डाल दूँगा स्क्रीनशॉट्स, ऑर्डर आईडी, तो आप देख लेना भाई। तो मैंने तो बोल दिया, बहुत बार कॉल कर दिया, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया, क्योंकि अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है तो मुझे पता है या तो आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, या तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ स्कैम हुआ है, तो आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है भाई, मेरे साथ ये हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपके साथ भी हो सकता है कि आप बुकिंग कर दें, उसके बाद वहाँ पे जाके अलग से आपसे प्राइस मांगा जाए और फिर आपको बोला जाए कि, और मेरे साथ नहीं, ऐसा वहाँ पे सब लोगों के साथ हो रहा था। और पहली बात तो वहाँ पे नंबर जिस आदमी का दे रखा है वो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, या अवेलेबल नहीं है तो वो बोल रहे हैं कि हमारे बुकिंग ही नहीं आई। मतलब बुकिंग नहीं है तो बुकिंग जा किसके पास रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ओयो में, तो आपको समझना होगा। बाकी अपना सोच समझ के भाई जिस तरीके से अच्छा लगे वैसा कीजिए। और वैसे भी ये दिन का टाइम था, और दिन के टाइम तो चलो कैसे भी आदमी काम चला लेगा, कहीं और चला जाएगा। पर अगर नाइट का टाइम हो, जिनके साथ रात में कुछ ऐसा हो जाए कि भाई वो फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं साथ में, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो भाई इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओयो का भाई मैं तो प्रेफर अभी ये देख कर लगेगा तो भाई प्रॉब्लम ही है। इससे अच्छा आप लोकल कीजिए, कम से कम सेटिस्फेक्शन है कि भाई सामने से हमें चीज़ें मिल गई, चीज़ें ठीक है चलो। पर ओयो में ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो आप भी देख लीजिएगा अपनी सोच समझ से। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।